Good afternoon, children. Now I am going to tell you about question number 4.4 of Unit 5, which deals with modifiers. Now I am about to tell you different types of modifiers. In sentences, we have a number of words of different kinds. Those may be subject as a noun, articles, phrases, clauses, words which modifies other words in the sentence. Modifier may be adjective or adverb, and perhaps you know adjective qualifies noun, adverb qualifies verb. So example is given: Alex brought a chocolate cake yesterday. Explanation of the word or a letter in the sentence is given. A is an article which modifies the cake, means it modifies, you can say, or qualifies, it is going to qualify. There are too many words: Alex bought a chocolate cake yesterday, but A is qualifying only cake. It is going to tell its number, so it modifies cake. Next word is chocolate. Chocolate is modifying also the cake because it is qualifying the cake as chocolate, so it is an adjective. And the word yesterday, yesterday is telling the time, it announces the time of action, that is, it modifies the verb, that the action bought is done at so and so time. So since it is qualifying the verb bought, so yesterday is considered to be an adverb which modifies the verb bought. Different types of modifiers are given below. First one is pre-modifier. Pre means before. प्री का मतलब होता है पहले. So pre-modifiers are modifiers which modify the word that follow them in the sentence. pre-modifier जो होते हैं, जो वर्ड को, उस वर्ड को क्वालिफाई करते हैं या मॉडिफाई करते हैं जो उनके बाद लिखे जाते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं. जैसे अभी ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पर ए लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है एलेक्स बॉट अ चॉकलेट केक एस्टरडे. ए क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है केक को, जबकि ए एक आर्टिकल है और यह आर्टिकल केक को मॉडिफाई कर रहा है. इसका मतलब कि यह प्री मॉडिफायर है, क्योंकि जिसको यह मॉडिफाई कर रहा है उसके पहले आया है. इसी तरह से चॉकलेट जो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ये भी प्री है. यह किसको क्वालिफाई कर रहा, मॉडिफाई कर रहा, केक को. इसलिए चॉकलेट भी प्री मॉडिफायर हुआ. इसी तरह से एस्टरडे लिखा हुआ है, एस्टरडे बॉट को मॉडिफाई करता है. ये टाइम ऑफ एक्शन बताता है कि कब एक्शन हुआ है, यानी ख़रीदने वाला जो एक्शन हुआ है वो. तो इस तरह से जो एस्टरडे है वह तो बाद में यूज़ किया गया है, उसे हम कह सकते हैं कि वह पोस्ट मॉडिफायर में आएगा. एस्टरडे वह भी मॉडिफायर है, पोस्ट मॉडिफायर में है.
So in the B part of the first portion, which is about pre-modifier, a number of words are given that are counted under the section pre-modifier. Article, determiner, demonstratives. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? दोज, दैट, दीज, हियर, है ना. प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जैसे ईच, एवरी वन. कंपाउंड एडजेक्टिव. पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होते हैं, ये सभी लोग सेंटेंस में सबसे पहले यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन सेंटेंस इज गिवन हियर, गिव मी दैट ब्लैक covered signing box. Now here that is used as indicating something, so that is demonstrative. Very similarly, next is over here given black. Black is descriptive adjective, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर रहा है. कवर्ड, कवर्ड लिखा हुआ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो कवर्ड लिखा गया है वो साइनिंग बॉक्स के पहले है. तो बॉक्स को अगर साइनिंग को हम हटा देते हैं तो केवल कवर्ड बॉक्स कह दें, तो यह बॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके लिए वह एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरफ से काम करते हैं, किसी नाउन के पहले यूज होते हैं. जैसे क्लास में पढ़ाते समय मैंने जब सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ाया होगा तो उसमें भी ये बात बताई होगी कि जब सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहे थे और उसमें हम आईएनजी फॉर्म को बता रहे थे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इसी तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल बताया होगा और पास्ट पार्टिसिपल बताया होगा, ये फॉर्म है. और साइनिंग लिखा हुआ है तो वह फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के है. तो ये चीज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो बॉक्स के लिए यूज हो रहा है. एंड वेरी सिंपली, पोस्ट modifiers mean these are such modifiers which are used after the words they are going to modify. Now second, some adjective also come after the nouns and modify them. They are known as post modifiers. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय को बताते हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर को बताते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस, डायरेक्शन यूजुअली कम आफ्टर द वर्ब्स दे मॉडिफाई. चिल्ड्रन, इफ यू आर स्टडिंग थ्रू दिस वीडियो, I have already so many times asked to sit with your pen, pencil, copy. If I am giving any example, you can write down at once in your proper copy, and it is better you sit with your fair copy. I think you have a number of blank pages in your copy, so you can write over there anything new which I am going to tell you. If you don't do that, you will forget thereafter, and when you next time go to recommend your previous lecture, you will forget what the teacher had done with you. Therefore it's very necessary to sit with pen and copy. Appositive prepositional phrase.
I think when I was in classroom delivering my lecture about the sentences of different kinds, rather you can say when I was dealing with different type of sentences. So when I was delivering my lecture for the simple sentences, considering the synthesis first portion, there I have also told apposition. Combine two or more than two simple sentences on the basis of apposition. So apposition means side by side. Suppose I am going to give you two sentences which are to be combined into one simple sentence. That is, Mahatma Gandhi was a great